बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और बीटीसी के एनालिसिस के साथ। दोस्तों, जिस तरह कल मैंने रात आपको जोन भी शेयर किया था, वीडियो में भी बताया था, तो मार्केट ने H4 का लोअर जोन प्ले किया। सॉरी, इसको हटाते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला जोन था, तो इसको प्ले किया उसने। अच्छा जी, ठीक है, प्ले हो गया, अच्छी बात। तो फिर एक सेल जोन भी बना था, तो वो भी डे टाइम में मैंने ग्रुप में शेयर किया था, बल्कि सुबह भी शेयर किया था। ठीक है जी, तो इसको भी तकरीबन पिन पॉइंट मार्केट ने प्ले किया, लेकिन ऊपर स्टे कर रही है मार्केट। अब लेटेस्ट हमारा बाय जोन जो बन रहा है अकॉर्डिंग टू H4, तो ये बन रहा है 4772 से 4765। तो ये एक हमारा बाय जोन पड़ा हुआ है, लेकिन अभी ये अनप्लेड है, प्ले नहीं हुआ। तो अगर इसको मार्केट प्ले करती है तो बाय ज़रूर पकड़नी चाहिए, हमें बाय ज़रूर लेनी चाहिए 4772 से 4765 तक। अच्छा जी, अगली बात, JD वैंस, तो उसका जो बाकी स्टाफ और बाकी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, तो इट मीन मुज़ाकरात होंगे। अच्छा, फिर एक और बात है कि अगला क्वेश्चन ये है आपका कि शायद कामयाब ना हूँ, कामयाब होंगे। उसकी रीज़न कि ऑफ द रिकॉर्ड बैक एंड पर काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रीज़ पहले ही क्लियर कर लेते हैं। तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती तो इतनी दूर से कोई नहीं आया करता, अपना काम छोड़ के कोई नहीं आया करता। चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हैं, तो ऊपर वाले जो बयान हमें मीडिया में दिख रहे हैं, ये जस्ट आवाम को खुश करने के लिए हैं। अपना वोट बैंक है तो उसको स्टेबल करने के लिए, खुश करने के लिए हैं। तो इनमें कोई हकीकत नहीं होती, ये जस्ट सियासी बयान होते हैं। तो एक्चुअल जो मेरी सोच है, सब कुछ क्लियर हो चुका है और जंग भी बंद हो जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ वो भी खुल जाएगी, तो सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी अपनी अपनी जगह पर। तो जैसे ही सेटल होंगी 5027 और 5105, यहाँ तक मार्केट जा सकती है, बआसानी जा सकती है। फिर यहाँ कोई बायर नहीं होना चाहिए, कोई बाय की एंट्री इधर आपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से फिर मार्केट काफ़ी डाउन आएगी और यहाँ कुछ ज़्यादा स्टे नहीं करेगी। मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगी फंडामेंटली न्यूज़ का इम्पैक्ट लेके, और फिर बड़ी तेज़ी के साथ दोबारा डाउन आएगी। उसकी रीज़न ये है कि पूरी दुनिया या तो एनर्जी के ऊपर फोकस करेगी या सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करेगी। तो ये न्यूज़ टाइम के लिए आपको मैंने ये एरिया दिया हुआ है, न्यूज़ टाइम में मार्केट यहाँ पहुँचेगी। दूसरा ऑप्शन, फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता इनका एग्रीमेंट नहीं हो पाता, बात बिगड़ जाती है, तो फिर मार्केट को नीचे आने देंगे हम 4426 से 4360। इस एरिया तक मार्केट नीचे क्रैश करेगी, सेंटर में बाय नहीं पकड़ेंगे, मार्केट को आप अच्छी तरह गिरने देंगे और फिर इस एरिया से ही बाय करेंगे, पहले बाय नहीं करेंगे। तो अगर कामयाब हो जाते हैं मुज़ाकरात तो फिर ऊपर जाने देंगे, तो 5027 और 5100, इससे पहले आप सेल नहीं करेंगे, सेंटर में सेल नहीं करेंगे, आप ऊपर अच्छी तरह इसको जाने देंगे। तो अभी इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही बाय जोन बनता है इंट्राडे स्कैल्पिंग के हवाले से 4765 और 4772, ये बाय जोन बस बनता है। तो इससे पहले कोई जोन नहीं बन पा रहा। क्लियर। अब सिल्वर में आइए। अब सिल्वर को चेक करते हैं। जी, ये सिल्वर का चार्ट है हमारे पास। ठीक है जी, तो सिल्वर ने भी वही वाला जोन करीब करीब प्ले किया है, बल्कि थोड़ा सा पहले किया है,
ये 76.93 था, ये 77.74 यहाँ से ऊपर गया है। दूसरा, अच्छा जी, ये तो ओल्ड हो गया है ना, ये तो ब्रेक हो गया था ना, गोल्ड का भी सिल्वर का भी। लेकिन सिल्वर ने आज कोई ख़ास मूव नहीं दिखाई अपनी। गोल्ड ने तो फिर भी स्टेबिलिटी दिखाई है, कुछ ना कुछ ऊपर गया है। अपना गैप भी किसी हद तक फिल, इसने भी गैप काफ़ी हद तक फिल किया हुआ है अपना, सिल्वर ने। ये करीब करीब अपने उस बाय जोन तक पहुंच रहा है। एसएल लाजमी देंगे क्योंकि जंग लगी हुई है, अभी मामला काफ़ी पेचीदा हैं। तो 79.48 और 79.31, तो अगर मार्केट इसको टैप करती है तो एसएल लाजमी देंगे, आप बाय कर सकेंगे। तो इसका एक ही बाय जोन मेरे पास अभी तक आ रहा है। अच्छा जी, इसके लॉन्ग टारगेट मैं बता दूं आपको, जिस तरह हमने गोल्ड के बनाए हैं। 85 और 87 तक मार्केट ऊपर जा सकती है बआसानी। तो इसका अगर क्रैश करती है मार्केट किसी हवाले से, तो फिर 68 और 70 के करीब करीब इसका मेन बाय जोन बनेगा। ये नीचे वाले बाय जोन मार्केट ब्रेक करती चली जाएगी, इसको हटा दें। अगर एग्रीमेंट नहीं हो पाता 68 टू 70 तक मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है जी, इसको हम हटा दें। तो 85 87, तो इधर से ये बाय जोन है इसका। अच्छा जी, अब आते हैं क्रूड ऑयल की तरफ, बीटीसी की तरफ चले जाएं। बीटीसी ने हमारा बाय जोन प्ले किया था आज डे टाइम में, मैंने देखा उसको। ये देखे ना, ये मैंने दिया था आपको, दो जोन दिए थे, एक निचला एक ऊपर वाला। तो मार्केट ने ऊपर वाला जोन प्ले किया और बड़ी खूबसूरती के साथ प्ले किया है। ठीक है जी, तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके इसको ब्रेक इवन रखें। तो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके मुतल्लिक, बीटीसी के मुतल्लिक। ठीक है जी, क्योंकि इसने हाई ब्रेक नहीं किया। अगर हाई ब्रेक कर चुकी होती तो हमको सेल दोबारा से बाय जोन ढूंढते। अभी इसकी जो मूव है, बाय की मूव है, ये फाइनल नहीं हुई। बाय की मूव कहाँ फाइनल होगी, मैक्सिमम टीपी कहाँ लेंगे आप इसके बाय के, अगर किसी दोस्त के पास बाय है पड़ी तो 76 के पास आप मैक्सिमम टीपी ले लेंगे। अभी कहाँ है 76, 75.93 है ना, तो 76 के ऊपर आप आल बुक कर लेंगे बाय को। फिर नीचे आएगी तो फिर नीचे देखेंगे बाय फोन बना, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। बीटीसी के बाद यूएस ऑयल, यूएस ऑयल डेली में चल रहे, H4 में तो कुछ नहीं दिख रहा। ये डेली का लेवल है। अच्छा, ये मुझे अब समझ ये नहीं आ रही, ये 94 वाला हमारा फ़ोन प्ले हुआ है कि नहीं हुआ सेल के हवाले से, क्योंकि इसने गैप दिया था आज सुबह भी मेरे ख्याल में, बल्कि ये तो पहले का गैप है। आज की कैंडल तो ये वाली है। ये कंफ्यूजन है, यहाँ से यहाँ तक लगाया था। हाँ, ये प्रीवियस डे का है। चलो अब भी इसको इस तरह करते हैं कि 94 96 इस एरिया में अगर आएगी मार्केट तो आप सेल की एंट्री लें। बाय की एंट्री वही 65 से 71। बाय जोन बिल्कुल वही है जहाँ से ये ऊपर उठा था,
उस एरिया तक दोबारा नीचे ज़रूर आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तमाम कंट्रीज़ ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्रूड ऑयल अच्छा खासा डाउन आएगा। दोस्तों ये एनालिसिस है, अल्लाह खैर करे। तो बाकी चीज़ें हैं, आपने न्यूज़ के ऊपर नज़र रखनी है खासी। तो न्यूज़ जो होगी वैसे ही मार्केट मूव करेगी, लेकिन न्यूज़ काफ़ी गहराई में रखेंगे, काफ़ी डीप रखेंगे, थोड़ा मतलब एहतियात करनी होगी हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।